नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। पितृपक्ष की सार्थकता। भारतीय संस्कृति मूलतः जीवनदायिनी संस्कृति है। भारतीय संस्कृति मूलतः जीवनदायिनी संस्कृति है। मृत्योर्मा अमृतम गमय, यानी मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। मृत्योर्मा अमृतम गमय, यानी मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो कहकर इसमें सभी के अमरत्व की कामना की गई है। इसके अनुसार कभी किसी की मृत्यु नहीं होती, केवल रूप बदलता है। मनुष्य के लिए यही गीता का सार है और कर्तव्य पथ पर आरूढ़ होने का मंत्र भी यही है। हमारे पूर्वज भी स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर से सदा जीवित रहते हैं, अतः उनके लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म का विधान किया गया है। मृत व्यक्ति भोग कैसे कर सकता है, यह कहकर इसे ढोंग पाखंड मानने वाली युवा पीढ़ी को इसका मर्म समझने की आवश्यकता है। सामान्यतः जगत को कर्म प्रधान कहा जाता है, परंतु वास्तव में यह भाव प्रधान है। सामान्यतः जगत को कर्म प्रधान कहा जाता है, परंतु वास्तव में यह भाव प्रधान है। हमारे अंतर्मन में कार्य करने का भाव पहले जागृत होता है, फिर वह कार्य रूप में परिणत होता है। अतः सभी कर्म भाव प्रसूत हैं। इसीलिए कर्म और भाव में कार्य कारण संबंध रहता है। जैसा भाव वैसा कर्म। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव। कहने का तात्पर्य भी यही है। माता पिता और गुरु साक्षात देव स्वरूप हैं। इनकी मृत्यु कभी नहीं होती। ये न रहकर भी सदा हमारे साथ रहते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और सूक्ष्म रूप से हमारे द्वारा समर्पित भोगों को भी ग्रहण करते हैं। जीवन में भी हम अनुभव करते हैं कि भावनाओं का संबल हमें अधिक शक्ति प्रदान करता है। श्राद्ध कर्म भी भावनाओं का संबल है। यही इसके विधान का मर्म है। इस मर्म को हमें समझना चाहिए। श्राद्ध का केंद्रीय भाव लोक कल्याण में निहित है। पितरों के नाम पर भूखों को भोजन, निर्धनों को धन एवं दान देने का विधान भारतीय संस्कृति की परार्थ भावना पर आधारित है। श्राद्ध का केंद्रीय भाव लोक कल्याण में निहित है। पितरों के नाम पर भूखे को भोजन, निर्धनों को धन एवं दान देने का विधान भारतीय संस्कृति की परार्थ भावना पर आधारित है। श्राद्ध का केंद्रीय भाव लोक कल्याण में निहित है। पितरों के नाम पर भूखे को भोजन, निर्धनों को धन एवं दान देने का विधान भारतीय संस्कृति की परार्थ भावना पर आधारित है। इसके द्वारा दीन दुखियों एवं पराश्रित जीवों की पीड़ा का ध्यान रखा गया है। इसके द्वारा दीन दुखियों एवं पराश्रित जीवों की पीड़ा का ध्यान रखा गया है। इसी बहाने लोगों के अंतःकरण में त्याग एवं परोपकार की भावनाओं का उदय होता है। इसी बहाने लोगों के अंतःकरण में त्याग एवं परोपकार की भावनाओं का उदय होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।